A very good afternoon. I am Dr. Upasna, Assistant Professor in the Department of Home Science, महिला कॉलेज डालमिया नगर रोहतास। आज का लेक्चर का विषय है लीवर डिजीजेस। यह टॉपिक बीए ऑनर्स पार्ट 2 की छात्राओं के लिए है और यह टॉपिक पेपर 3 के सिलेबस के अंतर्गत आता है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक दैट इज लीवर डिजीजेस। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एनाटॉमी क्या है लीवर का। तो the liver is located in the upper right hand portion of the abdominal cavity beneath the diaphragm and on the top of the stomach, right kidney and intestine. मतलब लीवर कहाँ है आपके अपर राइट हैंड पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी है beneath the diaphragm and top of stomach, right kidney and intestine. देखिए फिगर में भी आपको दिख रहा है ना। यहाँ पे स्टोमक है, यहाँ पे इंटेस्टाइन है और यहाँ पे लीवर है आपका। ठीक है, स्टोमक का पार्ट, तीनों पार्ट आपको दिख रहा है। स्टोमक का 3 पार्ट होता है, क्या है? फंडस, बॉडी, पैलोरिक, 3 पार्ट होता है ना। ये दिस वन इज अपर, ये जो अपर पार्ट है, दिस वन इज द फंडस, देन दिस वन इज द बॉडी एंड द लास्ट पार्ट इज पैलोरिक। और पैलोरिक फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। और यहाँ पे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का भी पार्ट दिख रहा है, दैट इज द ड्यूडेनम। 3 पार्ट आपके इंटेस्टाइन का भी होता है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, अब यहाँ पे आपका देखिए लीवर है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, स्प्लिन है, हेपेटिक आर्टरी है, स्टोमक है, पैंक्रियाज भी है, यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट है, ड्यूडेनम दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, सिस्टिक डक्ट है आपका यहाँ पे, सिस्टिक डक्ट यहाँ पे ग्रीन कलर का देखिए ऐसे दिख रहा है। और फिर यहाँ पे ऐसे करके गॉल ब्लैडर है, कॉमन हेपेटिक डक्ट है, हेपेटिक पोर्टल वेन है, सॉरी हेपेटिक पोर्टल वेन है and right hepatic duct है। Okay, then next point is shaped like a cone. The liver is a dark reddish brown organ that weighs around 3 pound. Liver का weight कितना है? लगभग 3 pound है। There are 2 distinct sources that supply blood to the liver. 2 source है जो कि सप्लाई करता है ब्लड टू द लीवर। पहला है oxygenated blood flows in from the hepatic artery and nutrient rich blood flows in from the hepatic portal vein. Next slide. The liver holds about 1 pint, that is 13% of body's blood supply at any given moment. Liver consists of 2 main lobes, that is right and left. लीवर में 2 लोब होता है, राइट और लेफ्ट। बोथ आर मेड अप ऑफ 8 सेगमेंट ऑफ 1000 लोब्यूल्स। और वो किससे बना हुआ होता है? 1000 लोब्यूल्स से बना होता है। और लोब्यूल्स क्या होता है? स्मॉल लोब्स को लोब्यूल्स कहते हैं। These lobules are connected to small duct, that is tubes, that connect with larger duct to form a common hepatic duct. The common hepatic duct transport the bile made from the liver cells to the gallbladder and duodenum. कॉमन हेपेटिक डक्ट क्या करता है? आपका जो बाइल है उसको ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द लीवर सेल्स टू गॉल ब्लैडर एंड duodenum. Duodenum is the first part of small intestine via the common bile duct. Next slide. Then the function of liver. Liver का क्या क्या फंक्शन है? पहला है प्रोडक्शन ऑफ बाइल, which helps to carry away waste and break down fat in a small intestine during digestion. क्या करता है बाइल? आपके फैट के डाइजेशन में मदद करता है। और फैट का डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फैट डाइजेस्ट होता है तो किसमें बनता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बनता है। ये आपको पार्ट 1 में मैंने बताया है। Production of certain proteins from blood plasma. The third function of liver is production of cholesterol and special protein to help carry fats through the body. Fourth, conversion of excess glucose into glycogen for storage. Excess glucose अगर हम ले लेते हैं हमारी बॉडी में तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइकोजन कैन लैटर बी कन्वर्टेड बैक टू ग्लूकोज फॉर एनर्जी। और जब आपको एनर्जी की जरूरत होती है, जब स्टार्वेशन होता है, कभी फास्टिंग होता है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है आपकी बॉडी में तो
फिर आपका जो ग्लाइकोजन है वो फर्दर फिर से कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, एंड टू बैलेंस एंड मेक द ग्लूकोज एज नीडेड। ये भी फंक्शन लीवर का ही है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड लेवल ऑफ अमीनो एसिड्स विच फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, and then processing of hemoglobin for the use of its iron content. hemoglobin का processing भी लीवर का ही एक फंक्शन है। the liver stores iron. then conversion of poisonous ammonia to urea. अमोनिया से यूरिया का कन्वर्जन भी लीवर का ही फंक्शन है। यूरिया इज द इनपुट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में यूरिया जो है वो यूरिया जो होता है प्रोटीन का इन प्रोडक्ट होता है, एंड इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, clearing the blood of drugs and other poisonous substances. then regulating blood clotting. blood clotting में भी ब्लड क्लॉटिंग भी एक फंक्शन, मतलब रेगुलेट करना ब्लड क्लॉटिंग का ये भी एक फंक्शन होता है लीवर का। resisting infection by making immune factors and removing bacteria from the bloodstream. clearance of bilirubin also from red blood cells. if there is any accumulation of bilirubin, the skin and eye turns yellow. then general symptoms of liver diseases. क्या क्या सिम्टम पाए जाते हैं अगर किसी को लीवर डिजीज होता है? पहला, yellow skin and eyes, that is known as jaundice. second, dark urine. third is pale bloody or black stool. swollen ankles, leg or abdomen. nausea, vomiting, decreased appetite, ongoing fatigue, itchy skin and easy bruisings. then common liver problems. अब कौन कौन सा लीवर प्रॉब्लम या लीवर डिजीजेस होता है? पहला है हेपेटाइटिस, दैट इज हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई. फैटी लिवर डिजीज, autoimmune conditions like autoimmune hepatitis, primary biliary cirrhosis, primary sclerosis cholangitis, genetic disorders like hemochromatosis, Wilson's disease, alpha-1 antitrypsin, then cancer, cirrhosis and liver failure. आज के लेक्चर में हम लोग ऊपर का दो डिजीज पढ़ेंगे, दैट इज हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई एंड फैटी लिवर डिजीज। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे आप लोग को बताऊंगी ऑटो इम्यून कंडीशंस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कैंसर, सिरोसिस, लिवर फेल्योर्स, इसके बारे में मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, दैट इज लिवर प्रॉब्लम, दैट इज हेपेटाइटिस। देन हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस क्या होता है? मतलब हेपेटाइटिस जहाँ पे आइटिस होता है ना, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। हेपेटाइटिस, हेपा मतलब लीवर, मतलब लीवर में अगर कहीं इन्फ्लामेशन है तो उसको हेपेटाइटिस कहेंगे। हेपेटाइटिस इज अ वायरल इन्फेक्शन ऑफ लीवर. इट कॉजेज इन्फ्लामेशन एंड लीवर डैमेज, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर अ लीवर टू फंक्शन एज इट शुड. जो फंक्शन होता है लीवर का वो करने में प्रॉब्लम होने लगता है, तो ये प्रॉब्लम इन्फ्लामेशन होने लगता है तो आपको हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम है, मतलब डिजीज है आपको। अगर इन्फ्लामेशन होता है, लीवर डैमेज होता है और लीवर को फंक्शन करने में डिफिकल्ट होता है तो हेपेटाइटिस का सिम्टम है। कितने तरह का लीवर हेपेटाइटिस होता है? 5 तरह का हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। अब वन बाय वन हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहला हेपेटाइटिस ए. It typically spread through contact with food with contaminated food or water. मतलब ये कैसे स्प्रेड होता है? विद द कॉन्टैक्ट विद कॉन्टामिनेटेड, मतलब गंदे पानी या खाने से हमें हेपेटाइटिस ए हो सकता है. सिम्टम्स में क्लियर अप विदाउट ट्रीटमेंट बट रिकवरी कैन टेक अ फ्यू वीक्स. अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय गेटिंग वैक्सीनेटेड फॉर हेपेटाइटिस ए, वैक्सीनेशन के थ्रू, और as well as by proper hand washing, especially before preparing meal, before eating and after using washrooms. नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे कॉजेस दिखाना है कि कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से भी हेपेटाइटिस ए होता है। तो यहाँ पे आपको देखिए स्लाइड में दिखा रहे हैं कि कॉन्टामिनेटेड है फूड, देखिए यहाँ पे मक्खी बैठी है, अगर ऐसा खाएंगे तो हमें, या प्रॉपर हेल्थ हाइजीन, पर्सनल हाइजीन नहीं हम अगर फॉलो करते हैं तो हेपेटाइटिस माइट भी हो सकता है. देन व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस ए? क्या क्या सिम्टम्स है? जॉन्डिस, फीवर, डार्क यूरिन और पेल poop, nausea and vomiting, pain in right side of the abdomen, digestive disorders or diarrhea, joint pain, weakness
or fatigue, reduced appetite. Next, hepatitis B. Hepatitis B क्या? It can be acute or it can be a chronic. Acute मतलब short term and chronic मतलब long term. It spread through bodily fluids such as blood and semen. While hepatitis B is treatable, there is a no cure for it. अब causes and symptoms आपके next slide में है, pictorial representation है. कैसे prevent करते हैं ये देख लेते हैं. Hepatitis can be prevented by getting vaccinated with hepatitis B. या तो आप vaccination ले लीजिए hepatitis B का. Leading a healthy lifestyle by following personal hygiene. Personal hygiene को follow कीजिए. Using sterile syringes. Syringes हमेशा sterile use कीजिए. By screening of blood donors, blood and body fluids, precautions, as well as avoid piercing, tattooing in questionable places. Then this slide shows causes of hepatitis B and symptoms of hepatitis B. पहला है causes of hepatitis B. क्या है? During childbirth from an infected mother to a child. When breastfeeding through breast milk. Use of non-sterile syringes through wounds, insect bites and animals. When using a non-sterile instruments, dental procedures, piercing, tattooing, pedicure, manicure, अगर ऐसा करते हैं और नॉन स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं तो भी हेपेटाइटिस बी होने का चांसेस होता है. With blood transfusions, sexually it can also be transmitted, that is hepatitis B, intrauterine through the placenta. Then what are the symptoms of hepatitis B? Jaundice, fever, dark urine or pale poop, nausea and vomiting, pain in the right side of the abdomen, joint pain, hives, headache, weakness and fatigue, and losing or loss of appetite. Next slide, hepatitis C. It can also be acute or a chronic. It's often spread through contact with blood from someone with hepatitis C. While it often doesn't cause symptoms in early stages, it can lead to permanent liver damage in later stages. हो सकता है कि early stages में इसका symptoms हमें ना दिखे, लेकिन अगर ये persist कर सकता है तो liver damage हो सकता है. Hepatitis C can be prevented by avoiding direct contact या exposure to blood products and body fluids, maintaining proper hygiene, choosing parlors carefully for tattooing and piercing, and avoid alcohol and drug that can damage the liver. Then this slide shows what are the causes of hepatitis C infection and what are the symptoms that that shows that the person is suffering from hepatitis. तो है shared needles causes of hepatitis C infection में shared needles, poor infection, intranasal drugs, HIV infected, tattoos or piercings, blood transfusions. And what are the symptoms that include? Yellowing skin and eyes, dark urine, light colored stool, nausea and vomiting, loss of appetite, and extreme fatigue. Then hepatitis D. It is a serious form of hepatitis. Hepatitis D क्या है? आपका serious form of hepatitis है that can develop in a people with hepatitis B. It can also be either acute or a chronic. Prompt diagnosis and treatment of hepatitis B infection can help in the prevention of vitamin D. इनका diagnosis हो या treatment vitamin D का vaccination किया हो या हो अगर तो हम vitamin D के इन्फेक्शन से बच सकते हैं. Try to avoid intravenous drug abuse if you are using 4 drugs. Avoid sharing needles. Avoid direct exposure of blood products and body fluids. Then this slide shows about what are the causes of hepatitis D and what are the symptoms of hepatitis D. First, the causes of hepatitis D में क्या है? During childbirth, that is from an infected mother to a child. With blood transfusions, use of non-sterile syringes through wound, insect bites and animal, using non-sterile instruments in dental procedures, piercing, tattoo, pedicure, manicure, during sexual contact, during operations, etc. Then what are the symptoms of hepatitis D? Increased bilirubin in the blood,
jaundice, cirrhosis, simultaneous enlargement of the spleen and liver, physical weakness, violation of protein translation in the liver, fever, and intoxications. And the last type of hepatitis E is usually caused by drinking of contaminated water. ज्यादातर अगर हम contaminated water पीते हैं तो hepatitis E होने का chances होता है. Generally, it clears up on its own within a few weeks without any lasting complications. अब hepatitis E का prevention में क्या क्या है? Use bottled water for brushing your teeth in a high risk areas. Use purified water for washing vegetables or when cooking. Avoid raw meat, particularly pork and game meat. Boil water to purify it. Wash your hand frequently. Then, what are the causes of hepatitis E? Is when eating raw shellfish, sexual contact with a sick person, use of non-sterilized syringes, use of contaminated water, household contact with the sick, that is genital tower disease or more, staying in a large crowd of people, consumption of contaminated food. And what are the symptoms of hepatitis E? Is nausea and vomiting, pain in the right hypochondrium, reduced appetite, dark urine or bleached faces, raised body temperature to 38 degrees C, that is Celsius, 38 degrees Celsius, severe weakness and malaise, intoxication, yellowing of the skin and eyes. Next, the second disease is fatty liver disease. यहाँ पे डायग्राम लिखा हुआ है ना, नॉर्मल लीवर कितना अच्छा लग रहा है, और यहाँ देखिए फैटी लीवर में क्या हो रहा है, फैट डिपॉजिट इनसाइड योर लीवर. फैटी लीवर डिजीज. Fat buildup in the liver can lead to fatty liver disease. There are two types of fatty liver disease. पहला alcoholic fatty liver disease and the second one is non-alcoholic fatty liver disease. Alcoholic fatty liver disease कैसे होता है? Which is caused by heavy alcohol consumption. अगर ज्यादा अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहलिक फैटी लीवर होने का चांसेस होता है. Non-alcoholic fatty liver disease is caused by other factors. वो मैं आगे के स्लाइड में बताऊंगी कौन कौन सा फैक्टर्स है. If left unmanaged, both type of fatty liver disease can cause liver damage leading to cirrhosis and liver failure. अगर इनको मैनेज नहीं किया गया, both the type of fatty liver मतलब alcoholic fatty liver disease as well as non-alcoholic fatty liver disease, तो वो फर्दर उसका कॉम्प्लिकेशन मतलब हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है. Diet and other lifestyle modification or changes can improve the symptom and reduce the risk of other complications. Then what are the causes of fatty liver? Genetic inheritance, genetic के through हो सकता है, obesity, side effect of medications, rapid weight loss, fat in the blood, and diabetes. Then what are the symptoms of fatty liver disease? Abdominal pain, easy bruising, weight loss, excessive fatigue, dark urine, loss of appetite, nausea, pale stool, and jaundice. These are the references that are used in making this PowerPoint presentation. Thank you. Hopefully, कुछ तो समझ आया होगा. Liver diseases क्या एनाटॉमी है लीवर का, और दो लीवर डिजीजेस मैंने आपको बताया, हेपेटाइटिस एंड फैटी लीवर. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि ऑटो इम्यून कंडीशंस क्या होता है लीवर से रिलेटेड, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कैंसर, सिरोसिस एंड लीवर फेल्योर, और उसके बाद मैं बताऊंगी कि कैसे हम डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं फॉर द लीवर पेशेंट्स. थैंक यू.